नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 29 अप्रैल 2024 को बैसाख के महीने का पहला सोमवार है और इसी दिन किया जाने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी कथा के दौरान बताया है। तो आज इस उपाय को बहुत अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस उपाय के बारे में। तो दोस्तों, ये दिन वैसाख माह के प्रथम सोमवार का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से भी जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो 29 अप्रैल वैसाख के प्रथम सोमवार के दिन मात्र इस उपाय को करने से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 अप्रैल वैसाख माह के प्रथम सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप लोग इस उपाय को पहले अच्छी तरह से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना, उसके बाद ही करना। आपको इस उपाय का पूर्ण लाभ ज़रूर प्राप्त होगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, दुख क्यों ना चल रहा हो, चाहे वो पितृदोष हो या किसी भी तरह का मंगल दोष हो या फिर और भी बहुत तरह के दोष हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इस उपाय को करने के लिए उन दोषों का भी पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 29 अप्रैल वैसाख माह के सोमवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपके सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। 29 अप्रैल वैसाख माह के प्रथम सोमवार के दिन 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप किसी विशेष दिन करते हैं तो उस विशेष दिन का लाभ तो आपको मिलता ही है, लेकिन यदि आप इस दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते हैं तो आपको उससे भी बड़ा लाभ प्राप्त होता है और इसका फल आपको बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और बड़े विशेष दिन कर रहे हैं। क्योंकि 29 अप्रैल 2024 को बैसाख के महीने का पहला सोमवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ख़ास होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को करने से चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना है, कोई भी परेशानी हो या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, रोग हो या कष्ट हो या फिर धन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आपको 5 कनेर के फूल वाला ये उपाय ज़रूर कर लेना है। ये उपाय आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो दोस्तों, ये वाला उपाय वो व्यक्ति कर सकते हैं जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी है, और घर की बड़ी माताएं बहनें जो अपने घर की सुख शांति और धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताएं बहनें 5 कनेर के फूल वाला उपाय विशेष रूप से कर सकती हैं, क्योंकि घर की माताओं बहनों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय कोई विशेष दिन करती हैं तो उसका फल भी बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अगर किसी कारणवश आपके घर की माताएं बहनें इस उपाय को ना कर पाएं तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और ये उपाय आपको किस समय करना है। तो देखिए, वैसाख माह के प्रथम सोमवार के दिन किया जाने वाला उपाय आपको मुख्य रूप से सुबह के समय करना है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश ये उपाय सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो फिर इस उपाय को आप शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। अब आप में से कई लोग को ये पता नहीं होगा कि प्रदोष काल का सही समय क्या होता है, कितने बजे से कितने बजे तक का होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है शाम को 6 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक का। आपको इसी समय ये वाला उपाय करना है, तो आप प्रदोष काल के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस 5 कनेर वाले फूल के उपाय को आखिर आपको करना कैसे है। तो दोस्तों, ये जो उपाय है 5 कनेर के फूल वाला उपाय, सीधी सी बात है, इस उपाय को करने के लिए हमें 5 कनेर के फूल की ज़रूरत है। आप लोग तो जानते ही होंगे कनेर के फूल कैसे होते हैं। तो जो पीले रंग के कुछ इस प्रकार के फूल होते हैं जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं, यही वाले हैं कनेर के फूल। तो इन कनेर के फूलों को आपको 5 की संख्या में ले लेना है। अब अगर इस उपाय को सुबह के समय आप करने वाले हैं तो आप लोगों को अपने साथ 1 लोटा जल ले लेना है और अपने साथ कुछ पूजा की सामग्री ले लेनी है। फिर आपको शिव मंदिर में चले जाना है।
अगर आप इस उपाय को शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में करते हैं तो आपको केवल एक दीपक जो गोल बाती का होना चाहिए केवल वो लेकर जाना है, लेकिन वो दीपक केवल शुद्ध घी का ही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। और वो दीपक आटे का ही बना होना चाहिए और दीपक में गोल बाती का ही इस्तेमाल आपको करना है। अगर बाती आप अपने हाथ से बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और दीपक के अंदर आपको केवल शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना है। इस उपाय को सुबह के समय अगर आप करते हैं तो हो सके तो 8 बजे के अंदर कर लें या फिर 10-11 बजे तक भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो आपके घर के पास में जो शिव का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है। अब सबसे पहले शिवालय में पहुँचकर आपको शिव जी को प्रणाम करना है। फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, शिव जी का पूजन अर्चन करना है। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं, उनको फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, आपको शिव जी का पूजन अर्चन कर लेना है। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में करते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर के पास के शिवालय में जाकर के अपना दीपक प्रज्वलित कीजिए जो आप अपने घर से लेकर के गए थे। लेकिन दीपक को जलाते समय भी इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इस दीपक को आपको अपने घर से जला करके नहीं ले जाना है, मंदिर जाकर ही जलाना है और घर से ही अपनी माचिस लेकर के जाना है, किसी से भी माचिस आपको नहीं लेनी है। और फिर दीपक प्रज्वलित करना है और फिर इसी दीपक से आपको भगवान शिव की आरती उतार देनी है और दीपक को शिवलिंग से थोड़ी दूर पर ही रख देना है ताकि शिव जी को इसकी आँच ना लगे। फिर अगर आप सुबह के समय मंदिर गए हैं तो जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और दीपक जला करके आपको इस उपाय को करना है। फिर आप अपने 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए क्योंकि अब हम इस उपाय को करने वाले हैं। अब हमें इन 5 कनेर के फूलों को 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ाना है। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी है, तो 5 कनेर के फूल में सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास भगवान गणेश वाले स्थान के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब कई लोगों को भगवान गणेश का स्थान शिवलिंग पर कहाँ होता है नहीं पता होगा, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि भगवान शिव जी के शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके राइट हैंड साइड मतलब शिवलिंग के पास खड़े होकर के आपको देखना है कि भगवान शिव का दाहिनी हाथ किस तरफ होगा। उसी स्थान पर आपको पहला वाला कनेर का फूल अर्पित कर देना है और फूल का जो खिला वाला भाग होता है वो शिवलिंग की तरफ करके ही भगवान गणेश जी वाले स्थान पर आपको पुष्प समर्पित कर देना है। अब अपने दूसरे नंबर का कनेर का फूल ले लीजिए। अब इस फूल को आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, गणेश जी वाला स्थान है राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला जो स्थान होता है वो कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो इस दूसरे नंबर के कनेर के पुष्प को आपको वहीं पर समर्पित कर देना है और पुष्प का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के कनेर के पुष्प की। तो तीसरे नंबर के पुष्प को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहीं पर आपको इस तीसरे फूल को चढ़ा देना है और पुष्प का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है चौथे नंबर की फूल की। तो इस फूल को आपको समर्पित करना है भगवान शिव जी के ऊपर जो पात्र टंगा होता है जिसमें बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल टपकता है। इसके अंदर भगवान शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है। इसी पात्र के अंदर इस चौथे नंबर के फूल को आपको समर्पित कर देना है। यदि किसी कारणवश ये पात्र मंदिर में उपस्थित ना हो तो आपको क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विषहरा, सामलीवारी, दोतली, देव, इनका नाम लेकर के इस चौथे नंबर का फूल लेकर के जलाधारी के ऊपर शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहां पर इस फूल को आपको समर्पित कर देना है। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी फूल के बारे में। तो जिस मंदिर में आप गए हैं अगर मंदिर में त्रिशूल लगा है तो जो त्रिशूल का मध्य भाग है उस मध्य भाग में आपको इस 5वें नंबर के फूल को स्पर्श करा देना है और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब अगर आपके मंदिर में जहां आप गए हैं उस मंदिर में त्रिशूल उपस्थित ना हो तो आपको क्या करना है कि आप ये 5वें नंबर का जो फूल है ये भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि खिला हुआ जो भाग है फूल का वो जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए और डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग के बीच में होना चाहिए। फिर जैसे ही आप ये 5 कनेर के फूल समर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ करके हाथ जोड़ करके शिव जी से विनती करके अपनी वह मनोकामना आपको बोल देनी है जिस मनोकामना के लिए आपने यह उपाय किया है। केवल एक ही मनोकामना आपको बोलनी है इस उपाय को करने के लिए, अपनी 2-3 मनोकामना एक साथ आपको नहीं बोलनी है। फिर थोड़ी देर भगवान के नाम का जप करके भगवान को प्रणाम करके आपको अपने घर वापस आ जाना है। अब यहाँ पर आपका 5 कनेर का फूल वाला उपाय संपूर्ण हो जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस उपाय को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।